अवाम को अपनी बर्रियत का फैसला खुद करना है, नवाज शरीफ की गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि JIT के लिए व्हाट्सएप पर हीरे चुने गए। मालूम है कि अवाम 8 फरवरी को खुशहाल पाकिस्तान की जजमेंट सुनाएंगे। अपने खिलाफ होने वाली साजिशों को याद करूं तो बहुत वक्त लगेगा। अल्लाह ताला ने मुझे झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में सुरखरू किया। कायद नून लीग ने कहा कि नैब को 3 रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया गया। इस सारे शर्मनाक खेल के सारे चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। तोशाखाना केस में बानी PTI इमरान खान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। तोशाखाना केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की, जिसमें नैब ने बानी PTI के 7 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। ज़राए के मुताबिक बानी PTI को 16 दिसंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के माजूल जज शौकत सदीकी बरतरफी केस की बराह रास्त समाअत कल तक मुलतवी। अदालत ने फैज़ हमीद समेत दीगर अफराद को फरीक बनाने के लिए कल तक की मोहलत दी। केस में साबिक फौजी अफसरान को फरीक बनाने की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। दरख्वास्त में साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, साबिक DG ISI फैज़ हमीद, ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फैसल मरवत और ब्रिगेडियर रिटायर्ड ताहिर वफाई को फरीक बनाने की इस्तदा की गई है। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कांसी और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को फरीक बनाने की भी इस्तदा की गई है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इदारे बुरे नहीं होते, लोग बुरे होते हैं। लाहौर पुलिस ने PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत लाहौर हाई कोर्ट में होने वाले इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने वकला से खिताब किया और मीडिया से भी गुफ्तगू की। ज़राए का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट से वापसी पर उन्हें GPO चौक से हिरासत में लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक शेर अफजल मरवत को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है और उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ब्यूरोक्रेसी के जरिए इंतखाबात कराने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से नोटिफिकेशन मुअत्तल किए जाने की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की जारी ट्रेनिंग रोक दी। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने रात गए महफूज किया गया फैसला तहरीरी तौर पर जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में कहा कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि दरख्वास्त गुजार की जमात तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दस्तयाब नहीं है। इंतखाबात के इनेकाद पर कौमी ख़जाने पर अरबों रुपए खर्च होते हैं। अगर सियासी जमातें ऐसे अमल को तस्लीम ही ना करें तो ये वक्त और पैसे का ज़िया होगा। निगरान हुकूमत से शफाफ इंतखाबात की उम्मीद नहीं की जा सकती। PTI साइफर की तरह मुल्क में 8 फरवरी के आम इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश कर रही है। शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद PTI पर तनकीद। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्शन के खिलाफ PTI दरखास्तें इलेक्शन से फरार की मनसूबा बंदी है। PTI मीडिया में इलेक्शन जल्द कराने का ऐलान करती है, जबकि अमली तौर पर अदालतों में ताख़ीर की पिटीशंस करती है। 2018 के इंतखाबात में भी ब्यूरोक्रेसी ने ही डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारी निभाई थी। इंतखाबात में ताख़ीर हुई तो जिम्मेदार PTI होगी। सारा इनाम कत्ल केस में मुलजिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत सुना दी गई। अदालत का 10 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म। केस का फैसला सेशन जज नासिर जावेद राना ने सुनाया और अदालत ने शाहनवाज की वालदा मुलजिमा समीना शाह को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया। सारा इनाम को उनके शौहर शाहनवाज ने गुज़श्ता साल 22 और 23 सितंबर की रात चक शहजाद के एक फार्म हाउस में सर पर डंबल मारकर मौत के घाट उतार दिया था। अदालत ने रवां बरस 9 दिसंबर को केस का फैसला महफूज किया था। साइफर केस की आइंदा समाअत इन कैमरा होगी। खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने कहा कि सिर्फ मुलजिमान के फैमिली मेम्बरान को दौरान समाअत कमरा अदालत में रसाई दी जाएगी। बानी PTI को भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रास्ते पर ले जाया जा रहा है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने साइफर केस में ज़ेर हिरासत अपने भाई और साबिक वज़ीर आज़म को बचाने के लिए बरतानिया की अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि मीडिया का जेल में होना ज़रूरी था, लेकिन मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। हमें कहा जा रहा था कि ये केस इंटरनेशनल कोर्ट्स में लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि इमरान खान के बेटे सुलेमान, कासिम और फैमिली बरतानिया में केस करेंगे। हम बानी PTI को फांसी के फंदे से बचाएंगे। बैरिस्टर गौहर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें फरमाइशी लगती हैं। PTI के वकला की मीडिया से गुफ्तगू। वकला का कहना था कि इन तमाम की हैंड राइटिंग और मतन एक जैसा ही है और शायद कुछ दरखास्तों में कलम भी एक ही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि आज हमारे डाई हार्ड वर्कर शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया, इसकी हम मजम्मत करते हैं।
हमने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त की है कि इंतखाबात में हमें डीसीज और रेवेन्यू के अफसर कबूल नहीं, वो सरकारी बंदे ना हो बल्कि अदलिया से लिए जाएं। जबकि बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि इलेक्शन में ताख़ीर चाहते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ केस की समाअत ओपन करने की इजाज़त दे दी। मज़ाहिर नकवी को शो कॉज का जवाब देने के लिए मोहलत देने का भी फैसला। चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि वक्त देंगे लेकिन ये बार बार नहीं होगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने खिलाफ कार्रवाई के मामले पर जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था। स्टॉक मार्केट में आज बेहतरी है, डॉलर की कदर मजीद कम हो गई। 100 इंडेक्स 170 पॉइंट्स के इजाफे से 65,450 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जबकि इंटरबैंक में आज कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 10 पैसे सस्ता होने के बाद 283 रुपये 51 पैसे का हो गया। पर्थ टेस्ट के पहले रोज का अख्ताम पाकिस्तान के खिलाफ आधी ऑस्ट्रेलियाई टीम पवेलियन लौट गई। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेटों के नुकसान पर 84 ओवर्स में 346 रन स्कोर किए। डेविड वार्नर 164 रन की इनिंग्स खेलकर आमिर जमाल का शिकार हुए। मिचेल मार्श 15 और एलेक्स कैरी 14 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान की जानिब से आमिर जमाल ने 2, जबकि शाहीन आफरीदी, खुरम शहजाद और फ़हीम अशरफ ने एक एक विकेट हासिल की।